हालेलुया। आइए हम ऐसे करते हैं, हम जो है अपने मनों को ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया है आराधना शुरू करने को। इस आराधना को शुरू करने से पहले आपको क्या कहा था कि क्या करना बहुत जरूरी है? अपने मनों को तैयार करना बहुत जरूरी है। सच में अगर हमारे मन में कोई इस समय भार है, कोई इस समय हमारे मन में कोई बात है या कोई दुख है या कोई तकलीफ है, उन सब चीजों को इस समय परमेश्वर के सामने रखने की आपके सामने गुजारिश करता हूँ। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपनी सब चिंताएं मुझको दे दो। हमारे प्रभु के सेवक पतरस ने कहा है कि अपनी सब चिंताएं उसी को दे दो। क्यों मालूम है? क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है। सच में अगर हम अपना ध्यान रखेंगे ना तो हम ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे अगर हम अपना ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस पर अपनी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है। आज भी अपनी सब चिंताओं को छोड़ते हुए, अपने मनों को परमेश्वर के सामने रखते हुए आगे बढ़ने की आपके सामने गुजारिश करता हूँ। आइए इस समय हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपने अपने सर को परमेश्वर के सामने झुकाएं और सच में परमेश्वर के उस वचन को याद करें जो परमेश्वर ने हमसे किया है। याद रखिए, हमारे प्रभु ने हमसे कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डालियां यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही यदि तुम भी मुझ में बाहर ना बने रहो तो सच में तुम कोई फल नहीं ला सकते। हमारे प्रभु ने हमसे कहा है। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के साथ चलें और प्रभु से अपने लिए प्रार्थना करें, अपने मन के लिए प्रार्थना करें, आज की इस आराधना के लिए प्रार्थना करें, आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करें, और सबसे बड़ी बात, इन खाली कुर्सियों को भरने के लिए आइए हम इकट्ठे होकर परमेश्वर से अपने मन को खोलते हुए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी अपने वचन में कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रभु सच में हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस समय भी हम सिर्फ आप में बने रह सके प्रभु। हम अपने ध्यान को इधर उधर दूसरी तरफ ना लगा सके, हम अपने ध्यान को संसार की चिंताओं में ना रख सके प्रभु। इस समय हमें आशीर्वाद दीजिए कि सच में हम सिर्फ आप ही में बने वाले बन सके। पिताजी, हमारी आज भी इस आराधना को कबूल कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में आइए, ताकि आपके आने से पिताजी हम और ज्यादा अपना जीवन खुशियों से, ये समय और ज्यादा आशीषों से भरा हुआ बिता सके। ये सब प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चंडीगढ़ हमारी कलीसिया की ओर से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग एक बार फिर से आज की आराधना में शामिल हुए। तो आइए अपने मन को तैयार करते हुए परमेश्वर की आराधना में आगे चलेंगे और उसके नाम को और ऊंचा करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से तेरे हजूर में आते खुदा
स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर तेरे तेरी महिमा का पूरा होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। Oh,
थैंक यू जीसस। सच में हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हम उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं। सच में जब उसकी महिमा करते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। जब उसकी महिमा लिखने बैठते हैं तो कागज में वो नहीं समाते। हमारा प्रभु यीशु, हमारा बादशाह इतना महान है। कौन इस बात को मानता है? सच में हमारा परमेश्वर महान है, सर्वसमर्थी परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला, हमें नई जिंदगी देने वाला, हमें उठाने वाला, हमें बचाने वाला, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। सच में इसके कार्य आश्चर्य हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। Yeshua,
धन्यवाद करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में महान है, उसकी दया है जो हम आज सब जीवित हैं। हमने बहुत सी गलतियां करी, बहुत से गुनाह करे, बहुत से पाप करे, मगर फिर भी हमारे परमेश्वर ने हमें मौका दिया एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में आ सके, अपने गुनाहों को बख्शवा सके। सच में हमारा परमेश्वर महान है। तो आइए उसकी स्तुति महिमा आराधना में और आगे बढ़ते अपने मन को तैयार करते हुए खड़े होकर मिलकर हम इस भजन को गाएंगे कि मैं बचा रहता ना जे तेरी दया है। सच में अगर हमारे परमेश्वर की दया ना होती तो शायद आज के दिन हम ना देख पाते। तेरी दया रहूंगी, मैं बचा रहता ना, तेरी दया रहूंगी, ऐसा मैं रहता ना, तेरी दया रहूंगी, मैं बचा रहता ना, तेरी दया रहूंगी, ओ मैं बचा रहता ना, तेरी दया रहूंगी। तेरी दया रहूंगी, मैं बचा रहता ना, तेरी दया रहूंगी। जितनी बार बिट गया तू मैंने चुकया है, जितनी बार बिट गया तू मैंने चुकया है, जितनी बार तसल्ली जब दिल मेरा रुकया है, जितनी बार तसल्ली जब दिल मेरा रुकया है, हाँ मेरा रुकया है, हाँ मेरा रुकया है, मेरे दुख तू सहना, तेरी दया रहूंगी, मेरे दुख तू सहना, तेरी दया रहूंगी।
रहना जो तेरी दया रहूंगी तू कुछ भी रहना जो तेरी दया रहूंगी मैं बचिया रहना जो तेरी दया रहूंगी मैं बचिया रहना जो तेरी दया रहूंगी तेरे सामने बैठना तेरी दया रहूंगी मैं बचिया रहना 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 तेरी दया रहूंगी तेरी दया रहूंगी तेरी दया रहूंगी हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सच में खुदावंद तेरी दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इस सच में खुदावंद ने हमारे उन गुनाहों को माफ करके प्रभु एक बार फिर से हमें मौका दिया परमेश्वर की, एक बार फिर से खुदावंद ये पापी खुदावंद तेरे भवन में आके परमेश्वर तेरे आगे खड़े हो पा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु तो धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तूने हमारे गुनाहों को हमारे पापों को माफ किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु सच में तू महान दयालु और सर्वसम्मति परमेश्वर है खुदावंद। तेरा धन्यवाद करते खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। आइए एक बार फिर से इस पैर के साथ गाएंगे, लख ऐसे पाप ने जो रोज में करता हूँ। सच में हमारी जिंदगी में, हर रोजाना की जिंदगी में हमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो सच में परमेश्वर को पसंद नहीं आती। तो आइए परमेश्वर से माफी मांगते से और करीब में बढ़ते हुए एक बार फिर से पैराग्राफ को गाएंगे, लख ऐसे पाप ने ਜਿਹੜੇ रोज में करते हैं। सच में हम वो गलती करके अपने परमेश्वर की आंखों में आंसू लेकर आते हैं और बार बार वो गलती रिपीटेडली करते जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर माफ करने वाला है। क्या ये सही बात है? गलत बात है। अपने परमेश्वर का, अपने पिता का दिल दुखाना बुरी बात है। तो आइए अपने पिता से, अपने परमेश्वर से माफी मांगते हुए उसकी उपस्थिति में आगे जाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर जो गलतियां हमसे हो गई हैं प्रभु, हमें बल दे, शक्ति दे कि वो गलती हम अपनी जिंदगी में दोबारा ना दोहरा पाए।
सच में हमारे जिंदा खुदावन ने हमें पापों के जाल से छुड़ाया है, शैतान की चाल से बचाया है, छुड़ाया है। तो क्यों ना उसकी स्तुति महिमा आराधना के लिए हालेलुया बोलकर और आगे चलते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। अब हम ना करेंगे यीशु तो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति व सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति व सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति व सलाम ये है यीशु का पैगाम, शालोम शांति व सलाम ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे ताली बजाकर थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर तेरी दया ने होती, आज हम नहीं होते यहाँ पे परमेश्वर, तेरी दया हम सब यहाँ भाइयों पे प्रभु जी और इसी तरह बनी रहे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके चरण में आते पिता, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। आज जो हमें आपने अपने हमारे जीवन में ठहरा मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक जन का पिता, हम अपने बहन भाइयों को आपके समूह आपकी यदि लाते प्रभु जी। हर एक दुखों को दूर कीजिए प्रभु जी, और अपनी दया से भरिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर दीजिए मेरे पिता। जो आशा लेके आए प्रभु जी, वो आशा यीशु तेरे नाम से पूरी हो सके मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। जो आपकी दया ही प्रभु, हम आपकी महिमा करने के लिए प्रभु हम यहाँ पे आए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु जी कुर्सी खाली है मेरे पिता, जो यीशु तेरे नाम से भर जाए मेरे पिता। उनके प्रभु जी हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं प्रभु। कौन सी कमी घटी है परमेश्वर, वो नहीं आ पा रहे खुदा, आप जानते हैं प्रभु। आपको उनको मन दीजिए मेरे पिता, ताकि प्रभु जो कलीसिया भर जाए यीशु नाम से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आप तारी महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमारे लिए पिता अच्छे दास दिए प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी करते रहे परमेश्वर। आपके प्यार को हर जगह बांटते रहे प्रभु जी। अपने दास की रक्षा सुरक्षा कीजिए, उनके परिवार की कीजिए मेरे पिता। मैं तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा सारी जलात आपको देते हैं, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। सच में अपनी जगह पर आइए, बैठ जाइए और बैठकर एक दूसरे को आइए हम कहें जय मसीह की, जय मसीह की। सच में एक बार देखिए कि आज कौन हमारा भाई, हमारी बहन आई है, और बहुत लंबे समय बाद कोई आया है, कोई सच में जैसे हर रोज आ रहा है वैसे आया है। आइए एक बार उनको परमेश्वर की आशीषों से भरकर हम कहें शलोम, शलोम। सच में परमेश्वर की शांति आप सबके साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आने वाले समय में अनाउंसमेंट्स के बारे में बताता हूं कि हम हर बुधवार को ऑनलाइन बाइबल स्टडी कर रहे हैं। उस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में भी सब हिस्सा लेने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। और दूसरा, फ्राइडे प्रेयर मीटिंग जो है वो इस शुक्रवार से इसी जगह पर हम फिर से शुरू करने लगे हैं। जिनके पास समय हो वो इस जगह पर आकर उस आराधना में जरूर ज्वाइन करें। आज सच में पीछे जब खड़ा होकर गीत गा रहा था, परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहा था, तो मन में एक आवाज आई। वो आवाज क्या थी मालूम है? पता नहीं मेरी आवाज थी कि मेरा अपना लालच था, क्या था मुझे नहीं मालूम है। मन में आवाज आई कि ये ऑनलाइन जो है ना सच में बंद करनी पड़ेगी। संडे को ऑनलाइन भी बंद, फ्राइडे को ऑनलाइन भी बंद, बुधवार को ऑनलाइन भी बंद। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में इस समय एक चीज घुसी हुई है, क्या कि ऑनलाइन चल रही है, ना भी जाओ तब भी कोई बात नहीं। सच में पीछे खड़े होकर ये बात जो है ना लगातार मन में आ रही थी। तो इस चीज को लेकर मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना कीजिए कि सच में अगर परमेश्वर की इच्छा है इस ऑनलाइन वर्शिप को बंद करने की, तो ये ऑनलाइन वर्शिप जो है हम बंद कर देंगे, सच में बंद कर देंगे। सिर्फ इसी जगह पर हम आराधना किया करेंगे, क्योंकि ये आराधना किसी को दिखाने के लिए नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं है। ये आराधना जो है ना सच में परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। सच में ऑनलाइन का मकसद ये था कि जैसे पीछे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और कोई मुश्किल ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए रास्ता निकाला था ऑनलाइन का। पर ये जो ऑनलाइन का रास्ता है, इस रास्ते के जरिए मुझे भी लगता है कि शैतान जो है ना बहुत अपना फायदा उठा रहा है, जो बहुत अपना काम कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी आज से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना कीजिएगा। और प्रार्थना में जो परमेश्वर आप सबको भी मन देते हैं वो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे प्रभु की इच्छा पर चलना हमारा काम है, ना कि अपनी मनमर्जी करते हुए आगे बढ़ना हमारा काम है। तो इस शुक्रवार को फिलहाल बुधवार को ऑनलाइन बाइबल स्टडी है और शुक्रवार को यहाँ पर हम इकट्ठे होकर आराधना करेंगे। जिस भाई बहन के पास समय है वो शुक्रवार को भी यहाँ पर आ सकते हैं आराधना करने के लिए। और
साथ में पीछे जैसा कि आपको बताया था कि चर्च के जो कैलेंडर हैं, कैलेंडर वो कलीसिया के कैलेंडर आ चुके हैं। ये कलीसिया के कैलेंडर आ चुके हैं, इनको अपने अपने घर में लेकर जाकर लगाइए। और किसी और जन को सच में कलीसिया का प्रचार करना चाहते हैं, यीशु मसीह का नाम का प्रचार करना चाहते हैं, ये कैलेंडर बहुत ही अच्छा रास्ता है उसको प्रचार करने का। क्यों? क्योंकि उस कैलेंडर में वचन भी लिखे हुए हैं। अगर किसी नाविश्वासी के घर में भी कैलेंडर जाएगा ना, और वो नाविश्वास से भी हो सकता है कि उन वचनों को पढ़कर प्रभु के प्रेम को जान ले, उन वचनों को पढ़कर। तो इस कैलेंडर को सच में खराब मत होने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लेकर जाइए और अपने आस पड़ोस में बांटने की कोशिश कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर के प्यार को जान सके। इस कैलेंडर का मकसद कलीसिया को बढ़ाना नहीं है, यीशु के नाम का प्रचार करना है, यीशु के वचन को और ज्यादा संसार के लोगों तक लेकर जाना है। तो एक बार फिर से कैलेंडर पीछे पड़े हैं, आराधना खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद, उसके बाद इन कैलेंडर को लेकर जाकर अपने घर में ले जाइएगा, और उसके बाद अपने पड़ोस में जिसको आप बांटना चाहते हैं उसको आप बांट सकते हैं। सच में कोरोना जो है ना खत्म हो चुका है कोरोना, पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अपने मास्क उतार दीजिए या अपने मास्क अब पहन लीजिए, ये नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने मास्क लगा कर रखना है तो उसको लगा कर रखिए। अगर आपको लगता है कि मैंने अब नहीं लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारा जो ये चंडीगढ़ जहां पर हम रहते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ एरिया है, बहुत ज्यादा। तो अब आपकी मर्जी है कि आप मास्क लगाएं या ना लगाएं। अब इसके ऊपर आपको कलीसिया की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा। सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? सब यहीं पर हैं? सब यहीं पर हैं? हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए, दान देते हुए आराधना में आगे बढ़े। आज दान के समय में हमारी सिल्क की बेटी जो है परमेश्वर की महिमा का गीत गाएगी। ऋषभ ब्रदर माइक को थोड़ा सेटिंग कर देंगे, एक माइक की, और पिंटू ब्रदर थोड़ा दान की टोकरी बनाने में थोड़ी सी मदद कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रखी लइयो करदा। ओ जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रखी लइयो करदा। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। होवेगी ना कमी मैनू कदे किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी मैनू कदे किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा, हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यीशु
जिमें घूमी हुई भेड़ नू लभदा है अली जिमें घूमी हुई भेड़ नू करदा हो इंच मेरी पाल है मैं क्यों डरा फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहता है डरी ना हो मैनू बस कहंदा है धन्यवाद आमीन आमेन। सच में इस समय हम इकट्ठे होकर थोड़ी सी पहले प्रार्थना करेंगे। याद रखिए सबसे पहले तो आज इस समय वचनों को लेकर प्रार्थना कीजिए कि आज परमेश्वर हमारा वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी किरण बहन के परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। किरण बहन की जो सास है उनकी कल सुबह को शायद 4 बजे, कल सुबह की बात है, हाँ जी, कल सुबह को 4 बजे उनकी डेथ हो गई है। कल रात को मेरी भी थोड़ी सी बात हुई थी उनके साथ, तो उनको सच में इस समय हिम्मत की, हौसले की जरूरत है। किरण बहन के परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो इस मुश्किल समय से सच में डरते हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वासी एक औरत जन होने के नाते इस मुश्किल समय का सामना जो है वो कर सके। किरण बहन के परिवार के लिए, उनके पति के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ में हमारे आर्थिक भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। कल डॉक्टर के साथ मैं पास उनके साथ गया था और डॉक्टर के साथ मैंने काफी बातें की थी। डॉक्टर ने कहा कि लगभग 1 महीने का समय जो है ना उसको लेकर चलना पड़ेगा आगे, और 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है, बिल्कुल ठीक की तरफ जा रहे हैं। तो 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है कि प्रार्थना कीजिए, आप भी पास्टर है, प्रार्थना कीजिए कि सच में 1 महीने से और ना बढ़ सके। तो सच में हमने आर्थिक भाई के लिए भी प्रार्थना करनी है कि 1 महीने से और ज्यादा ये जो है दर्द आगे ना बढ़ सके। और हमारे अनीक के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी किरण बहन का बेटा है छोटा अनीक, उसके भी सर पर कोई लड़का पत्थर मार गया है, ईंट मार गया है। उसकी आंख का कहते बहुत बचाव हो गया, इस जगह पर काफी लहू निकला था, पर परमेश्वर के आशीर्वाद से अब ठीक है। तो उस अनीक बेटे के लिए भी प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि टांके लगने थे, टांके नहीं लगवाए उन्होंने, लेट हो गए। अगले दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है टांके लगाने के लिए, तो टांके नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने आप ही जख्म जो है, निशान पूरे जीवन रहेगा पर जो जख्म है वो भर जाएगा। उस छोटे से बेटे अनीक के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और पिछले शायद शुक्रवार को हमारी बेटी नायरा का जन्मदिन था, शुक्रवार ही था, हाँ जी, हमारी आरती बहन की बेटी नायरा का जन्मदिन था। उस प्यारी बेटी के भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारी सिर की बेटी जिसने अभी इस समय खड़े होकर परमेश्वर की महिमा का विश्वास से भरा गीत गाया था, गीत के बोल याद है? मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। क्यों? क्योंकि मैं दिलेर हूं इसलिए नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है इसलिए। सच में हमारी सिर की बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। इस बार तीसरे साल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में एडमिशन के लिए प्रार्थना कीजिए कि एडमिशन के लेते समय कोई रुकावट ना आ सके। और साथ साथ जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से सबसे अच्छी जगह पर जो है हमारी बहन जो है वो जॉब कर सके, हमारी बेटी जो है जॉब कर सके। सिल्की के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं भी इस मंगलवार को लुधियाने में जा रहा हूँ, वहाँ पर महिमा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि इस बुधवार को पास्टरों के बीच में, यानी कि जो है बहुत एक जगह, बहुत बड़े उस सारे इलाके के पास्टरों के साथ मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर परमेश्वर के वचनों को मैं सही रीति से उनके सामने बांट कर आ सकूं। तो आइए इस समय हम सच में परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए जो जो बातें आपको बताई हैं उन सबको याद रखते हुए आइए हम परमेश्वर के सामने अपनी आंखें बंद कर हम परमेश्वर से मांगते हुए चले। पिता परमेश्वर यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना बस मैनू कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना बस मैनू कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मैं क्यों
मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा यीशु मसीह मेरे नाल है। पिता परमेश्वर मसीह, आज भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, पिताजी आज भी इस समय पिताजी अपने वचनों को सुनने से पहले हमें पिताजी आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में आपके इन सभी प्यारों ने पिताजी जिस आपके प्यारों के लिए मांगा है पिताजी, उसका जीवन आशीषों से भर दीजिए प्रभु। सच में प्रभु पिताजी, आज पिताजी बहुत लंबे समय बाद, सच में बहुत लंबे समय बाद पिताजी हमारी नीलम बहन को आपने पिताजी हमारे बीच में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी प्यारी बेटी पिताजी एक बार फिर से आपके नाम के सामने आई है पिताजी। पिता परमेश्वर, अपनी इस प्यारी बेटी की पुकार को सुनिए प्रभु। पिता परमेश्वर, अपनी इस प्यारी बेटी की पिताजी आवाज को सुनिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज पिताजी आपकी प्यारी बेटी जो भी आपसे मांगती है उस आशीष से अपनी प्यारी बेटी का जीवन भर दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, पिताजी आपके ये सभी प्यारे पिताजी आज एक आशा के साथ आपके नाम के सामने आए हैं, एक नई उम्मीद के साथ आपके नाम के सामने आए हैं प्रभु। सच में पिताजी अपना हर एक काम छोड़कर, हर एक जरूरत की पिताजी चीजें छोड़कर पिताजी आपके राज्य के लिए, आपके राज्य से प्रेम करने के लिए, आपके नाम से प्रेम करने के कारण पिताजी आपके ये प्यारे इस समय आपके सामने आए हैं। और पिताजी आते हुए पिताजी आपके प्यारे सच में पिता परमेश्वर मसीह अपने मनों को लेकर आए हैं प्रभु। तभी तो पिताजी उन मनों के साथ आपके प्यारों ने आपके राज्यों के लिए दान दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर, जिस पिताजी आपके प्यारे ने अपने हाथों से आपके राज्य के लिए दान दिया है, सबसे पहले तो पिताजी अपने इस प्यारे के दान को स्वीकार कीजिए। और जिस मन से पिताजी, जिन हाथों से आपके इन प्यारों ने दान दिया है पिताजी, आप भी पिताजी उसी मन से अपने इन प्यारों के हाथों को आशीषों से भर दीजिए प्रभु, खुशियों से भर दीजिए प्रभु, शांति से भर दीजिए प्रभु, आनंद से भर दीजिए प्रभु, ताकि ये हाथ जब भी उठे आपके राज्य के लिए उठ सके, ये हाथ जब भी चले आपकी सेवा के लिए चल सके प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने इन सभी प्यारों की जरूरतों को पूरा कीजिए। जितना पिताजी इन्होंने आपके आशीर्वाद से आज भर कर दिया है, आप भी 1000 गुना ज्यादा पिताजी इनके जीवन में भर दीजिए प्रभु, ताकि इनके जीवन में कभी भी किसी चीज की घटी ना आ सके। इनको इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए, ताकि आपके ये प्यारे अपने पिताजी हर एक जरूरतों को पूरा कर सके। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ प्रभु आपके ये सभी प्यारे आपके राज्य की जरूरत को भी पूरा करने वाले आपके सच्चे विश्वासी बन सके प्रभु। पिताजी एक बार फिर से इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु हम जो आपको दे सकते हैं वो धन्यवाद और प्रार्थना के अलावा हमारे पास सच में कुछ भी नहीं है प्रभु। पिताजी आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए प्रभु का धन्यवाद हम जोरदार तालियों से करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आज हमारे प्रभु के वचन गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 4 से हैं। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 4 आयत 8 से लेकर 20 तक। गलातियों की किताब चैप्टर 8 आयत 8 से लेकर 20 तक। आइए इन वचनों को हम एक एक कर पढ़ेंगे, ताकि सच में इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सच में हमारी आत्मा में और खुशियां और शांति भर सके। आइए एक एक कर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन विकल और निकम्मी आदि शिक्षक की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ है। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ
क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उसने घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो मैं तुम्हारा आनंद मनाना आ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी हटाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं? वे तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं, पर मेरे उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हे मेरे बाबू, जब तक तुम में किसी का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जस्ट रहता हूँ। आइए इकट्ठे होकर पढ़ें। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में मुझे संदेह है। आमीन। सच में आज इस 4 नंबर चैप्टर को लिखते समय पौलुस बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, बहुत ज्यादा। सच में 20 नंबर आयत में कह रहा है कि इच्छा तो ये है कि अब तुम्हारे पास आकर प्यार से नहीं, किसी और ही तरह से तुम्हारे साथ बोलूं, सच में, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है पौलुस। क्यों पौलुस गुस्सा कर रहा है आपको मालूम है? पौलुस के गुस्से का कारण क्या है? उसके पर्सनल इशू नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, मेरे साथ धोखा किया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे फोन नहीं लगाया, मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, उसने मेरे से ऊंची आवाज से बात किया। पौलुस के इशू ये नहीं है। आज के वचनों का टॉपिक क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर की हर विश्वासी के लिए आशीष है। सच में पौलुस उनको परमेश्वर की सच्ची आशीषों के बारे में बताना चाह रहा है, पर वो जो लोग हैं वो झूठी शिक्षाओं में पढ़कर परमेश्वर की असली आशीषों को भूलकर उन संसारिक झूठी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। आज इन वचनों में पौलुस जो है गलातियों के विश्वासियों से 3 सवाल पूछता है। 9 नंबर आयत, 15 नंबर आयत और 16 नंबर आयत में वो 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या तुम फिर से उनके दास होना चाहते हो? पौलुस पूछता है, तुम दोबारा दास होना चाहते हो? 15 नंबर आयत में पौलुस दूसरा सवाल पूछता है कि जब तुमने शुरू में यीशु पर विश्वास किया था तो तुम कितने आनंदित थे, तुम कितने खुश थे, तुम आशीषों से भरे थे, पर आज तुम्हारी वो खुशी कहां गई? तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया? पौलुस पूछता है। और उसके बाद 16 नंबर आयत में पौलुस तीसरा सवाल पूछता है कि क्या मैं सच बोलने के कारण आज तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया हूं? क्यों? क्योंकि आज मैंने तुमसे सच बोला है, इसलिए। ये 3 सवाल जो है पौलुस आज की पत्रियों में गलातियों के विश्वासियों से करता है। अब इस वचन को थोड़ा सा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जब आप 8 नंबर आयत और 9 नंबर आयत को देखेंगे, इस 2 आयतों में आपको 2 शब्द दिखेंगे। एक है तब और दूसरा क्या है? अब। तब और अब। ये तब का अर्थ क्या हुआ? तब जो है वो पुराना समय, जिस समय ये गलातियों के लोग अंधकार में चल रहे थे। पौलुस उनको कहता है कि तब जब तुम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय तुम दूसरे देवी देवताओं के दास बने हुए थे। वे देवी देवता जो वास्तव में है ही नहीं है। पर अब तुम परमेश्वर को जानते हो। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? तब पुरानी बात और अब की बात। पहले तब तुम दूसरे देवताओं पर विश्वास करते थे, उनके पीछे चलते थे जो है ही नहीं। पर अब तुमने जान लिया है क्या कि परमेश्वर कौन है? अब तुमने जान लिया है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को अब तुमने जान लिया है।
फिर तुम क्यों इन निकम्मी शिक्षाओं के पीछे, इन कमजोर शिक्षाओं के पीछे अभी भी तुम भाग रहे हो? पौलुस पूछता है कि तुम अभी भी क्यों यीशु पर विश्वास करने के बाद भी कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा है, कौन से समय जो है अच्छे हैं, कौन सा साल हमारे लिए अच्छा है, अभी भी तुम उस पर विश्वास क्यों कर रहे हो? अब तुमने यीशु को पहचान लिया है, अब तुम इन वहमों से बाहर निकलो। पौलुस कहता है कि क्या तुम फिर से इनके अधीन होना चाहते हो? पौलुस उन्हें समझाता है कि जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तुम मूर्ति पूजा करते थे और खुद को धर्मी बनाने के लिए, खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए तुमने अपने धर्म के कई नियम बनाए हुए थे, कई कानून बनाए हुए थे। उस समय तुम अपने बनाए हुए कानूनों को पूरा करने के चक्कर में, अपने बनाए हुए नियमों को पूरा करने के चक्कर में, उसी चक्कर व्यू में फंस कर रह जाते थे। तुम इन रस्मों को पूरा करने के चक्कर में तुम्हारा स्वभाव जो था ना वो और ज्यादा पापी हो गया था। अब जब तुम परमेश्वर को जान गए हो तब तुम्हें धर्मी बनने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए कोई भी व्यर्थ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब तुम उन व्यर्थ प्रयासों से, उन फालतू के नियमों से लिखा है, उन निकम्मी शिक्षाओं से लिखा है, अब तुम मुक्त हो गए हो। ये बात मैं नहीं, ये वचन में सब लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना आता है। यहां पर क्या लिखा है? निकम्मी आदि शिक्षा। पौलुस उन शिक्षाओं को कैसी शिक्षा कहता है? निकम्मी शिक्षा कहता है, यूजलेस शिक्षा कहता है कि ये यूजलेस शिक्षाएं हैं। अब तुम्हें इन निकम्मी शिक्षाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि कौन सा दिन अच्छा है, कि कौन सा महीना अच्छा है, कि मैं कौन सा काम कौन से समय में करूं, बताइए मुझे कौन सा वर्ष जो है वो मेरे लिए अच्छा चलेगा। पौलुस कहता है अब इन बातों का हमारे लिए कोई भी मोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन वहमों से बाहर निकाल दिया है। जिस दिन तुमने यीशु पर विश्वास किया था उसी दिन परमेश्वर ने तुम्हें इन सब वहमों से आजादी दे दी थी। आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आज भी बहुत से विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं जो अभी भी इन्हीं वहमों के चक्कर में घूमते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। मेरी आवाज पीछे तक सुन रही है? आज भी बहुत से विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं जो इन वहमों में पढ़कर जीवन बिता रहे हैं, जिन वहमों में आज पौलुस जो है वो पढ़ने के लिए मना करता है, जिन वहमों में परमेश्वर ने हमें ना पढ़ो, मैंने तुम्हें आजादी दे दी है कहने के लिए परमेश्वर हमें मना करते हैं। उन्हीं वहमों के चक्कर में हम सब जो है ना, हम सब नहीं, बहुत से विश्वासी, सॉरी मैं गलत बोल गया, बहुत से विश्वासी जो है ना उन्हीं वहमों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कौन से वहमों की बात कर रहा हूं मालूम है आपको? होली वाटर। होली वाटर हम पिएंगे तो पता नहीं हम क्या हो जाएंगे, होली बन जाएंगे। मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने कितना होली वाटर पिया था? यीशु मसीह के सेवकों ने कितना होली वाटर पिया था? किस वाटर को वो होली कहते हैं मुझे बताइए? कौन सा वाटर होली वाटर है मालूम है आपको? जो पानी परमेश्वर के प्यारों के हाथ में है, परमेश्वर के सेवकाओं के हाथ में है, वो पानी होली वाटर है। कोई खास होली वाटर नहीं है इस संसार में। हमारे भारत में ये होली वाटर बहुत चलता है। क्यों चलता है मालूम है आपको? हमारे भारतीयों की बैकग्राउंड जो है वो हिंदू परिवार से है, इसलिए हमारे हिंदू परिवार में जो भाई बहन पैदा हुए हैं उनसे किसी से भी पूछिए कि गंगा का पानी कौन सा पानी है, वो कहेंगे होली वाटर है। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? गंगा को कहते हैं होली वाटर है। उसी गंगा के होली वाटर को हमने आज क्रिश्चियनिटी में डालकर होली वाटर बना दिया है और बेच रहे हैं। होली वाटर पीजिए, होली वाटर पीजिए, ये पीकर आप होली हो जाएंगे। ये वहम है एक हमने जो विश्वासियों ने दूसरे विश्वासियों के मन में डाला हुआ है। होली ऑयल का वहम एक और डाला हुआ है, होली ऑयल का। कौन सा ऑयल होली ऑयल है मुझे बताइए? होली ऑयल है। यीशु मसीह कौन सा होली ऑयल लगाकर घूमते थे? यीशु मसीह के सेवक कौन सा होली ऑयल लगाकर घूमते थे? जो चीजें बाइबल में नहीं लिखी हुई हैं उन चीजों का प्रचार जो है ना आज कलीसियाओं में चल रहा है हमारे भारत की।
हमारे प्रभु ने हमें कभी भी होली वाटर के पीछे भागो, होली ऑयल के पीछे भागो, इन चीजों के बारे में हमें नहीं बताया है। पर आज कलीसिया में यीशु मसीह का नहीं, किसी और ही नियमों का प्रचार चल रहा है, किसी और ही चीजों का प्रचार चल रहा है। घर शिफ्ट करने समय पास्टर जी कौन सा दिन शुभ है कि हम घर को बदलें, ऐसे सवाल हम पूछते हैं। कोई काम करने से पहले पास्टर जी बताइए कि हम कौन से दिन ये काम शुरू करें। उस समय मैं परीक्षा में पड़ जाता हूं। क्यों? कि अगर मैं कहूं कि इस दिन शुरू करो, उस दिन बारिश पड़ गई, फिर क्या होगा? सच में वचन में क्या लिखा है? क्या 10 नंबर आयत में कि तुम दिनों को, महीनों को, समों को, वर्षा को अब छोड़ो, जो है इन चीजों के व्यायामों को छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुमने यीशु मसीह को पकड़ लिया है। यीशु मसीह को आपको मालूम है कि कौन सा साल आपके लिए अच्छा है? मालूम है आपको? जिस साल आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं ना, वो साल आपके लिए फलदायक है, बहुत अच्छा है। कौन सा महीना अच्छा है मालूम है आपको? जिस महीने आपने परमेश्वर को अपना पूरा मन दे दिया ना, वो पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कौन सा दिन अच्छा है आपको मालूम है? जिस दिन आप यीशु के लिए जी रहे हैं ना, वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कौन सा समय अच्छा है आपको मालूम है? जिस समय आपने यीशु के साथ जीवन बिताने का समय बांध लिया ना, उस समय से लेकर वो अच्छा समय आपके जीवन में शुरू हो जाता है। कोई खास स्पेशल दिन नहीं है, कोई खास स्पेशल समय नहीं है। आपको मालूम है कि हम जितने भी विश्वासी लोग हैं ना, हम सब स्वर्ग की गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं। जिन्होंने यीशु नाम को अपनाया हुआ है, जिन्होंने यीशु नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, वो सब स्वर्ग में जाएंगे नहीं, स्वर्ग की गाड़ी में बैठ चुके हैं वो। अब स्वर्ग की गाड़ी में बैठने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए? आप सबको शायद मालूम है, पर हम सोचते हैं नहीं, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। मरने के बाद ही हम ऑलरेडी स्वर्ग की गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम बैठकर हर रोज जहां पर हम बैठे हैं, वो जगह स्वर्ग परमेश्वर ने बना दी है। परमेश्वर ने आनंद को, शांति को स्वर्ग में नहीं रखा। मालूम है आपको? सिर्फ स्वर्ग में नहीं रखा, आनंद और शांति को और कहां पर रखा है? हमारे मन में भी रखा है परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने मन को स्वर्ग बना तू पहले। तू ऑलरेडी स्वर्ग में, स्वर्ग की गाड़ी में तू बैठ चुका है। बैठेगा नहीं, बैठ चुका है तू ऑलरेडी स्वर्ग जाने की गाड़ी में। आइए एक बार अपने साथ वाले को कहे कि हम स्वर्ग जाने वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं। विश्वास से ये बात कर रहे हैं आप? आमीन। सच में विश्वास से बात कीजिए। हम स्वर्ग जाने वाली गाड़ी में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हम सच में, हमें किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते हमारी किसी बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पास्टर जी, हमारा जो बेटा है वो जो है कबूतरों को पालना चाहता है, क्या हम कबूतर को पाल सकते हैं? मैंने उनसे पूछा कि मुझे पहले आप एक सवाल बताइए कि हम कबूतर को क्यों नहीं पाल सकते, आप मुझे बताइए। उस बहन ने मुझे कहा कि उनके परिवार में और भी विश्वासी लोग बहुत हैं जो दूसरी कलीसियाओं में जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि कबूतर जो है ना, वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा को घर में हम कैसे पालें? सच में कबूतर क्या पवित्र आत्मा है? आज भी सुबह मैंने 25-30 पवित्र आत्माएं फिर घूमती देखी। अगर कबूतर पवित्र आत्मा है, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ एक है, एक। लोग जो है ना, लोग वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को जानते नहीं है, कबूतर को अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा बनाते रहते हैं। वचन में क्या लिखा है मालूम है आपको? यूहन्ना 1:32 को हम सब इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। धीरे धीरे आइए इकट्ठे होकर पढ़े। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गए। सच में यहां पर क्या लिखा है कि आत्मा को, पवित्र आत्मा को कबूतर बनकर उतरते हुए देखा है या कबूतर की नाई देखा है? क्या लिखा है? कबूतर की तरह, कबूतर की नाई। जिस तरह से कबूतर कैसे उतरता है, अपने परों पंखों को हिलाते हुए उतरता है, उसी तरह से कबूतर की नाई लिखा है, कबूतर बनकर नहीं लिखा है कहीं पर भी। पर हमने पवित्र आत्मा को आज क्या बना दिया है? कबूतर बना दिया है, कबूतर।
सच में पवित्र आत्मा जो है ना, वो पवित्र आत्मा है। वो कोई पंछी नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। हमने सच में ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो हमें गलत प्रचार करते हैं, जो हमें यीशु की जगह पर बार बार होली वाटर का प्रचार करते हैं, यीशु को छोड़कर हमें होली ऑयल का प्रचार करते हैं, जो यीशु को छोड़कर हमारे जीवन में वहम भर देते हैं। आपको मालूम है, बहुत से हमारे भाई बहन जो ऑलरेडी विश्वास में थे, मुझे जब मिले उन्होंने मुझसे पूछा, पास्टर जी सच में जिस कलीसिया में मैं पहले जाती थी उस कलीसिया में हमें कहा हुआ है कि अगर तुम संडे को फास्टिंग नहीं रखोगे तो परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाएंगे। सच में पास्टर जी मैं क्या करूं, बच्चे रोते रहते हैं, मुझे भी भूख लगती है, मैं क्या करूं। उनको कहा कि परमेश्वर ने कहां पर वचन में ऐसी बातें लिखी हैं, इन वहमों में किसने डाला है तुम्हें। परमेश्वर ने हमें यह नहीं कहा कि तुम इस दिन फास्टिंग करो, जिस दिन तुम्हारा मन करे तुम उस दिन करो। उस दिन हमने इन वहमों से बाहर निकलना है। आपको मालूम है आज कलीसिया में और बड़े बड़े वहम चल रहे हैं। और कौन से वहम चल रहे हैं मालूम है आपको, कि अगर तुमने दिन में 1 घंटा प्रार्थना ना की, दिन में 2 घंटे प्रार्थनाएं नहीं की तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तेरा काम नहीं चल रहा है तो दिन में इतने घंटे प्रार्थना कर, तेरा काम नहीं चल रहा है तो तू इतने घंटे वचन पढ़। सच में ये भी हमने एक वहम बनाए हुए हैं, वहम। आपको मालूम है वचन हम क्यों पढ़ते हैं? परमेश्वर के करीब जाने के लिए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वचन परमेश्वर है, इसलिए अपने काम बनाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? ताकि परमेश्वर की जो तसल्ली है, परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे तक पहुंच सके। काम बनाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना ये करते हैं, इसलिए करते हैं कि परमेश्वर सच में बहुत मुश्किल में जीवन चल रहा है, मुश्किल में पिताजी अपने इस प्यारे की मदद कर। और सच में जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें एक नई शक्ति देता है, नई ताकत देता है, नई आशीष देता है। कौन सी आशीष मालूम है आपको? उस मुश्किल समय से लड़ने की ताकत देता है। कभी ऐसा हुआ है मुझे बताइए कि आपको बहुत पैसों की जरूरत हो और आपने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे आज 20 लाख की जरूरत है, रास्ते में आपको टैची मिला, टैची खोलकर देखा 20 लाख, हालेलुया। कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। सच में आज हमें ऐसे झूठे लोगों से बचकर रहना है जो हमें गलत शिक्षा देते हैं, जो हमारे मन को झूठ बोल बोलकर हमें परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की महिमा से अलग करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से सच में बचकर रहना है, नहीं तो उसमें नुकसान हमारा है, किसी और का नहीं है। ऐसे झूठे शिक्षक जो है ना, ऐसे झूठे लोग जो इन सब चीजों का प्रचार करते हैं, आज से 2000 साल पहले गलीतिया की कलीसिया में नहीं, आज हमारे भारत में भी भरे भरे पड़े हैं। और वचन में ऐसे झूठे लोगों को क्या कहा गया है मालूम है आपको? वचन में कहा गया है ऐसे झूठे लोगों को कि वे लोग मेमने के भेष में छिपे हुए भेड़िए हैं। भेड़िए किसके भेष में? मेमने के भेष में। क्या मतलब हुआ इसका? कि नाम यीशु का लेकर चलेंगे पर काम भेड़िए वाले करेंगे। नाम यीशु का लेकर चलेंगे पर हर एक चीज अपने लाभ के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, किसी तरह से बढ़ जाए उनका नाम, किसी तरह से कलीसिया बढ़ जाए, किसी तरह से उनका नाम बढ़ जाए, काम के वो होंगे भेड़ियों वाले। सच में आज गलत शिक्षा में पड़े हुए गलातिया के लोगों का जीवन देखकर पौलुस उनसे पूछता है कि तुम्हारा आनंद कहां गया? तुम्हारा आनंद कहां गया? किन लोगों ने इन गलातियों के विश्वासियों का आनंद छीन लिया? किन लोगों ने इनकी आशीषों को छीन ली मालूम है? जैसा कि बताया था आपको, झूठे शिक्षकों ने, उन झूठे लोगों ने गलत प्रचार कर उनके जीवन से आशीषों को खत्म कर दिया, उनके जीवन से खुशियों को खत्म कर दिया। आज हमारा प्रभु हमारे जीवन को आनंद और खुशियों से भरना चाहता है। सच में हमारा प्रभु आनंद और खुशियों से भरना चाहता है हमारी आत्मा को। क्या आपको मालूम है
कि यीशु पर विश्वास करने के बाद हम वो आशीष पाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। हम वो आशीष पाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। पर झूठे शिक्षक जो है ना, उस आशीष को संसारिक चीजों का नाम देते हैं। झूठे शिक्षक उस आशीष को पैसों का नाम देते हैं। तेरा प्रदेश खान जाने का रास्ता खुल जाएगा, वीजा का नाम देते हैं। तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे, तेरे अकाउंट में आज पैसे आ जाएंगे, तुम चंगे होने वाले हो, नई गाड़ी लेने वाले हो, तुम्हें नया घर मिलने वाला है। ऐसी झूठी संसारिक चीजों का हमें लालच देकर उस चीज को वो झूठे लोग जो है ना आशीष का नाम देते हैं। परंतु हमारे परमेश्वर ने हमें जिस आशीष की बात की है वो आशीष कुछ और है। वो कौन सी आशीष है जो हम यीशु पर विश्वास करने के बाद पाते हैं? इस समय उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बांटना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए कि वो कौन सी आशीष है जिसको हम यीशु पर विश्वास करने के बाद पाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। वो आशीष ये है, पहली आशीष ये है कि जिस समय हम पूरे मन से यीशु पर विश्वास करते हैं, उस समय हम उपहार के रूप में, गिफ्ट के तौर में पवित्र आत्मा को पाते हैं। किसको पाते हैं? पवित्र आत्मा को। जैसा कि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जैसे ही हम यीशु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है और पवित्र आत्मा हमारे मन में आकर हमारे साथ रहता है। साथ ये बात मैंने वचन में लिखा हुआ है। आइए हम प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2 की 38 नंबर आयत को इकट्ठे होकर पढ़े। आइए एक आवाज में पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। सच में ये पहली आशीष है कि हम किसका दान, किसका आशीर्वाद पाते हैं? पवित्र आत्मा हमारे मन में आ जाते हैं। ये पहली आशीष है जो हम यीशु पर विश्वास कर परमेश्वर के द्वारा हमें दी जाती है। दूसरी आशीष, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं उस समय हमें अनंत जीवन का आशीर्वाद मिलता है। किसका आशीर्वाद? अनंत जीवन का आशीर्वाद। सच में जो इंसान यीशु को ग्रहण करता है वो कभी भी नाश नहीं होता, वो अनंत जीवन पाता है। ये बात मैंने वचन में ये बात लिखी हुई है। यूहन्ना 10:28 में लिखा है। आइए हम इसको भी इकट्ठे होकर पढ़े। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन ना लेगा। आमीन। वचन में क्या लिखा है कि वो कभी नाश ना होंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर सदा हमारे हाथों में हाथ डालकर रखेंगे, कोई भी उन्हें हमें परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकेगा। ये दूसरी आशीष थी। तीसरी आशीष, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है उसके पास परमेश्वर की संतान होने का आशीर्वाद होता है, अधिकार होता है। यह बात भी मैं नहीं, पवित्र शास्त्र में यह बात बताता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। आइए इकट्ठे होकर पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। वचन में क्या लिखा है कि जितनों ने भी उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का। सच में यह हमारे जीवन में तीसरी आशीष है कि हम परमेश्वर की क्या बन जाते हैं? संतान बन जाते हैं। चौथी आशीष के बारे में बताता हूं अब आपको। चौथी आशीष, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब परमेश्वर अपने बच्चों का देख रेख करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। ये चौथी आशीष है। सच में परमेश्वर हमारे पूरे जीवन जो है ना, वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन वो हमारा ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चों को आज कोई बेचैनी तो नहीं है, उनके बच्चों को आज कोई उदासी तो नहीं है, किसी दबाव के नीचे तो नहीं चल रहे हैं उनके बच्चे।
सच में वो जो है ना, जब हम उनकी संतान बन जाते हैं, चौथी आशीष हमारे जीवन में आती है कि वो हमारी चिंताओं का ध्यान रखते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। वो ये चौथी आशीष है। ये बात मैं नहीं, वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आइए इकट्ठे होकर इस वचन को भी एक बार पढ़ें। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। सच में ये चौथी आशीष है। हमारा प्रभु हमारी देख रेख करता है, तभी तो वचन में लिखा है कि अपनी सब चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि अब हम उसकी संतान है, इसलिए। क्यों? क्योंकि वो अब हमारी देखरेख करने के लिए हमारा देखरेख करना चाहता है, इसलिए। पांचवी आशीष जो हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद मिलती है, वो ये है कि परमेश्वर के बच्चों की अगुवाई जो है ना, वो पवित्र आत्मा खुद करता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आता है, वो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने में हमारी अगुवाई करता है। रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 8 की 14 में लिखा है, आइए इकट्ठे होकर पढ़ें। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सच में ये पांचवी आशीष है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा। छठवीं आशीष, हम यीशु पर विश्वास करने के बाद कौन सी बातें हैं मालूम है आपको? कि जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का जवाब भी हमें मिलता है। क्यों जवाब मिलता है मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर की संतान को मालूम है कि उसने परमेश्वर से क्या मांगना है। परमेश्वर की जो संतान है ना, वो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। वो खुद से ज्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करता है। और जब परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का प्यारा अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थना करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा प्रार्थना करता है, उस समय परमेश्वर उसकी सब जरूरतों को खुद पूरा कर देते हैं और उसकी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हर प्रार्थना का। मत्ती की किताब 7 की 11 में लिखा है, आइए इकट्ठे होकर पढ़ें। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। सच में हम बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी चीज देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अगर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे चाहे रोटी में पत्थर हो वो भी मुझे दे दो, क्या हम ऐसे दे देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तूने ये मांगा है ये ले ले? हम कहते हैं नहीं, हम पत्थर को निकाल कर, साफ कर अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने बच्चों को खाना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। पापी होने के बावजूद भी हम ऐसा करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम तो पापी होने के बाद ऐसा करते हो, मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैं तुम्हें सच में सबसे अच्छी चीज दूंगा, सबसे अच्छी चीज। और 7वीं आशीष जो यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में आती है, वो ये है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो स्वर्ग का नागरिक बन जाता है, उसको स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त होती है। वचन में लिखा है फिलिपियों 3:20 में, आइए एक बार फिर से इकट्ठे होकर पढ़े। पर हमारा संदेश स्वर्ग पर है और हम पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। आमीन। सच में ये वो आशीषें हैं, इसके अलावा और भी बहुत आशीषें हैं। सब बांटनी मुश्किल होगी, आने वाले समय में एक एक कर सब बांट दूंगा। सच में ये वो आशीषें हैं जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं, ये वो आशीषें हैं। पर ये संसार के जो लोग हैं ना, वो हमें झूठे बंधनों में बांधकर यीशु का नाम लेकर हमें आज कुछ और ही बता रहे हैं, हमें कुछ और ही सिखा रहे हैं। गलातियों के जो लोग थे, उनका जो ज्ञान था ना, उनका ज्ञान सामान्य ज्ञान था। ये सामान्य ज्ञान क्या चीज है मालूम है आपको? ये सामान्य ज्ञान जो है ना, वो सबके पास है, सबके पास। वो सामान्य ज्ञान में ये है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। जो परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर है और दुष्टों को दंड देने वाला परमेश्वर है। ये सामान्य ज्ञान है।
परमेश्वर, हम विश्वासियों से इच्छा रखते हैं कि हम अभी सामान्य ज्ञान को नहीं, बल्कि सामान्य से उठकर एक विशेष ज्ञान को अपने अंदर भरे, विशेष ज्ञान को। वो विशेष ज्ञान क्या है मालूम है आपको? वो विशेष ज्ञान ये है कि परमेश्वर जो है ना, वो पाप और मृत्यु से छुटकारा दिलवाने वाला परमेश्वर है। किससे? पाप और मृत्यु से। भविष्य की चिंता से हमें चिंता मुक्त करने वाला परमेश्वर है। किसकी चिंता से? भविष्य की चिंता से। आपको मालूम है, हम जो लोग हैं, हम दो चीजों को सोचकर उदास होते हैं। किन दो चीजों को मालूम है आपको? अब ये मत कहिएगा अपनी पति को और अपनी सास को। हम जो लोग हैं ना, दो चीजों को सोचकर उदास होते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक हमारा पिछला बीता हुआ समय जिसको हम पास्ट कहते हैं, और एक हमारा आने वाला समय जिसको हम भविष्य कहते हैं। अपने पुराने समय को और अपने भविष्य को देखकर हम जो है ना उदास हो जाते हैं कभी कभी। क्या? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पुराना समय ठीक नहीं बीता है। सच में हमारे भविष्य में हमारा क्या होगा? पर हमारा परमेश्वर कहता है कि भविष्य की चिंता ना कर। जो तुझे मैंने आज दिया है ना, आज हमें परमेश्वर ने क्या दिया है मालूम है? आज दिया है, आज। कल नहीं दिया है, आज दिया है, आज। परमेश्वर कहता है कि अपना आज जो है ना, आज वो पूरे मन से मेरे हाथ में दे दे। क्या दे दे? अपना आज पूरे मन से मेरे हाथ में दे दे। आज खुलकर परमेश्वर की महिमा कर। आज अपने पूरे मन को मेरे सामने दे दे। जब तू अपने आज को मेरे सामने रखेगा ना, तब मैं तेरा कल बनाऊंगा, तब तेरे कल की जिम्मेवारी मेरी होगी। पर हम क्या करते हैं? आज को भूल जाते हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करते हैं। आज को भूलकर सब आशीषें खो बैठते हैं हम। याद रखिए, हमारे लिए आज जरूरी है। कल जो था वो खत्म हो चुका है। कल जो आएगा वो अभी हमने देखा नहीं है, पर इस समय हमें क्या दिखाई दे रहा है? आज दिखाई दे रहा है। इस समय आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पूरे मन से आराधना में बैठिए, पूरे मन से। जब हम पूरे मन से अपना आज परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमें कल की चिंता से चिंता मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि तब हम परमेश्वर की जिम्मेवारी बन जाते हैं। खुद चिंता करेंगे, हमें खुद अपनी चिंताएं उठानी पड़ेगी, खुद जिम्मेवारी को उठाना पड़ेगा। याद रखिए, हमारे परमेश्वर का विशेष ज्ञान दूसरा ये था कि भविष्य की चिंता से हमें चिंता मुक्त करने वाला है हमारा परमेश्वर जो है। कल के बारे में मत सोचिए, मत डरिए। आज परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए यही बहुत है। आइए एक बार अपने साथ वाले को कहें कि कल के बारे में सोचकर मत डर। हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है, इसलिए मैं चिंता मुक्त हूं। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है, इसलिए मैं चिंता मुक्त हूं। किसको लेकर? आज को लेकर भी और कल को लेकर भी। परमेश्वर का विशेष का ज्ञान यह है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर से डर से हमें आजादी दे दी है। डर से हमारे अंदर जो है ना, डर नाम की चीज, उससे हमें स्वतंत्रता दे दी है परमेश्वर ने। आपको मालूम है, यीशु मसीह जिस इंसान से भी पहले मिलते हैं, सबसे पहली बात वो यही कहते हैं कि मत डर। बाइबल को पढ़िए ध्यान से। सबसे पहली बात वो यही कहते हैं, मत डर। क्यों? वो कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, मत डर। अब मैं खड़ा हूं, मत डर। यही बात परमेश्वर हमारे हमसे करते हैं कि मत डर। क्यों? क्योंकि अब मैं आ गया हूं, परमेश्वर कहते हैं। जब हम आज अपना परमेश्वर को देते हैं ना, तब सच में परमेश्वर की आवाज हमारे मन में आती है। क्या? कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और अगला परमेश्वर का जो विशेष ज्ञान है वो ये है कि हर एक धार्मिक नियमों और धार्मिक परंपराओं से हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। ये परमेश्वर का विशेष ज्ञान है। सच में ये जो आशीषें अभी कुछ पल पहले मैंने आप सबको बताई थी, आपको याद है कि भूल गए आप? कि जो यीशु पर विश्वास करता है, पहला क्या था?
पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। जो यीशु पर विश्वास करता है, दूसरा अनंत जीवन पाता है। जो यीशु पर विश्वास करता है, तीसरा परमेश्वर की संतान कहलाता है। जो यीशु पर विश्वास करता है, उसकी देखरेख परमेश्वर खुद करते हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करते हैं। और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त होती है। सच में इन आशीषों को अपने जीवन में भरने वाले संसार के लोग जो झूठी आशीषों की बात करते हैं, उनके पीछे ना चलकर इन असली सच्ची आशीषों पर विश्वास करते हुए, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उस पर विश्वास करते हुए, खुशियों से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ जीवन बिताने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। ये समय इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा देने का समय है। आज हमने परमेश्वर की महिमा क्यों देनी है मालूम है आपको? क्या हमें आज परमेश्वर ने हमारी लॉटरी लगा दिया इसलिए? नहीं। क्या हमारा रुका हुआ काम खुल गया है इसलिए? नहीं। क्या आज हमें रास्ते में पैसे दिख गए हैं, गिरे हुए मिल गए हैं इसलिए? नहीं। क्या हम चंगे हो गए हैं इसलिए? नहीं। हमने परमेश्वर की महिमा इसलिए देनी है क्योंकि हमें यीशु नाम मिला है। हमें यीशु नाम मिला है। सच में याद रखिए, पैसों को पाकर आपका जीवन सवर नहीं जाता है। बिगड़े हुए काम बनाकर आपका जीवन सवर नहीं जाता है। जीवन फिर से खराब हो जाता है, हो सकता है। पर जिस समय यीशु नाम मिलता है ना, यीशु नाम, उस समय हमारा जीवन सच में समझ जाता है। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से कहें कि यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आइए इस समय खुलकर परमेश्वर की महिमा गाएं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर परमेश्वर
परमेश्वर ने हमें दी है। और जो मेरा भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो चाहे गीत गाते रहें। आइए इस समय प्रार्थना करने वाले प्रार्थना और गीत गाने वाले गीत गाते हुए आइए हमारा आत्मा में परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। और पिता परमेश्वर का तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राह पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से तेरे रूह से मसीह के रूह से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। 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 पिता परमेश्वर प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु पिताजी आज वचनों के द्वारा आपने हमें सच्ची आशीषें कहां पर हैं, सच्ची आशीषें कौन सी हैं आपने हमें बताया प्रभु। पिता परमेश्वर अभी तक हम पैसे को आशीष समझ रहे थे, गाड़ियों को आशीष समझ रहे थे, घर को आशीष समझ रहे थे, बिगड़े हुए कामों को बनाना आशीष समझ रहे थे, पर सच में प्रभु वो संसार की झूठी आशीषें थी प्रभु। आज आपने हमें बताया, आपका धन्यवाद प्रभु। पिताजी सच में जिन आशीषों का पिताजी आपने पवित्र शास्त्र में लिखा है पिताजी, उन आशीषों को आपने फिर से हमें याद करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें फिर से याद दिलवाया कि हमारे जीवन में जो आशीष हमें मिली है वो ये है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है। आपने हमें याद दिलाया कि हमारे जीवन में जो आशीष हमें मिली है वो ये है कि हमने अनंत जीवन को पाया है। आपने हमें याद दिलाया कि हमारे जीवन में जो हमें आशीष मिली है वो ये है कि हम परमेश्वर की संतान है, और अब हमारा परमेश्वर हमारी खुद देख रेख करता है और हमारा परमेश्वर अब हमारी अगुवाई करता है। आपने हमें बताया कि हमें जो आशीष मिली है वो ये है कि अब हम स्वर्ग के नागरिक हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी सच में जो आशीषें आपने आज हमें बताई हैं उन आशीषों से भरा हुआ जीवन बिताने वाले आप हमें बनाइए प्रभु, ताकि संसार में एक सच्चे विश्वासी की तरह आपके नाम के साथ हम चल सके प्रभु। परमेश्वर आपने हमें इस संसार का नमक कहा है, पृथ्वी का नमक कहा है, पृथ्वी की ज्योति कहा है प्रभु। सच में एक नमक की तरह, एक ज्योति की तरह जीवन यीशु नाम के साथ जीने वाला आप हमें बनाइए। पिताजी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर का जोर से धन्यवाद करें। आइए इस समय हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना सभी को इकट्ठे होकर करेंगे। आइए अपनी अपनी जगह से उठ जाएं, खड़े हो जाएं और हमारे प्रभु ने जो हमें सिखाया है उस प्रार्थना को करते हुए हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए इकट्ठे होकर प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी पवित्र विश्वासी लोगों के साथ बनी रहे। आमीन।